नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दक्षा प्रिया। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने तेजस फाइटर प्लेन में भरी उड़ान, कहा गजब का एक्सपीरियंस था। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब होगी वर्टिकल ड्रिलिंग। सीएम नीतीश ने मुंगेर में मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव ने सोनपुर मेले का किया शुभारंभ। सीएम हेमंत का दावा, झारखंड में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु में तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। पीएम मोदी ने आज इस कंपनी की समीक्षा भी की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी HAL की यूनिट का समीक्षा के दौरान तेजस जेट की भी पूरी जानकारी ली। पीएम मोदी रक्षा उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे उनकी सरकार ने भारत में उनके विनिर्माण और उनके निर्यात को बढ़ावा दिया है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को रेस्क्यू करने के लिए 14 दिन से कोशिशें जारी है, लेकिन बार बार रेस्क्यू की राह में कई तरह के अवरोध आने से अभी तक श्रमिकों को बाहर निकालने का रास्ता नहीं बन पाया है। ड्रिल करने वाली ऑगर मशीन सरिया के जाल में फंसने से बीती रात खराब हो गई। अब अमेरिकी एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने कहा है कि ऑगर मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा। मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए सुरंग के ऊपर से खुदाई की तैयारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन को सुरंग से ऊपरी हिस्से पर ले जाया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। विधानसभा की 199 सीट पर चुनाव का निर्धारित समय शाम 6 बजे खत्म हो गया है। मतदान शनिवार सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक राजस्थान में 68.24% वोटिंग हुई। वहीं प्रदेश की राजधानी जयपुर में करीब 69% वोट पड़े। इन चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। तब पता चलेगा कि अगले 5 सालों के लिए जनता ने अपने विकास की जिम्मेदारी किसे सौंपी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोगों का आशीर्वाद हमें मिल चुका है। कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। कौन क्या कह रहा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरी बात कर रहा हूँ। सीएम नीतीश ने मुंगेर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एवं मुंगेर सांसद सह जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। मंच से संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जाति गणना और आर्थिक सर्वे जो कराया है उसमें पता चला है कि हर जाति वर्ग में गरीब है। अगर केंद्र सरकार मदद करे तो 5 नहीं बल्कि 2 साल के अंदर राज्य की गरीबी दूर हो जाएगी। उधर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने दावा किया है कि सीएम नीतीश मुंगेर में जिस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने जा रहे हैं उसका जमीन अधिग्रहण अभी तक नहीं हुआ है। मांझी ने कहा कि नीतीश बिना जमीन के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर सकते हैं। वे पश्चिम से सूरज उगा सकते हैं और दिन में तारे भी दिखा सकते हैं। पटना के बापू सभागार में शनिवार को आयोजित झलकारी बाई जयंती समारोह को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। नित्यानंद राय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में टूट का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह, विजेंद्र यादव समेत अन्य नेता जेडीयू छोड़कर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की आरजेडी में चले जाएंगे। नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने सर पर बैठाया, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। अब उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर बीजेपी ने राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है।
पूर्व डिप्टी सीएम मोदी ने शनिवार को कहा कि चुनाव आने वाला है तो नीतीश कटोरा लेकर निकल गए हैं। वित्त आयोग विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर चुका है। अब किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता है। सुशील मोदी ने आगे कहा कि 18 साल पहले बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिली थी। बीजेपी साथ नहीं देती तो नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते। नीतीश ने नरेंद्र मोदी का विरोध किया तो जेडीयू 2 सीट पर सिमट गई। बिहार में पहली बार दलित और महादलित समुदाय को लेकर जेडीयू भीम संसद आयोजन करने जा रही है। रविवार को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में हो रहे इस कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के जुटने का दावा जेडीयू की ओर से किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भीम संसद के उद्घाटनकर्ता होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह। बिहार में सियासी समीकरण बदलने के बाद अब जेडीयू और भाजपा आमने सामने है। ऐतिहासिक हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला शनिवार से गुलजार हो गया है। उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव ने सोनपुर मेले का शुभारंभ किया। समारोह की अध्यक्षता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने की। सोनपुर मेले के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से कई विशेष तैयारियां की गई है। इस बार मेले में लोगों को कई सुविधाएं मिलने वाली है जो बेहद ही खास है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन ग्राम में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 10 स्विस कॉटेज का निर्माण किया गया है। बिहार सहित पूरे देश में 4 से 11 दिसंबर तक बैंकों में चरणबद्ध तरीके से हड़ताल होगी। इसमें विभिन्न बैंकों के कर्मी भिन्न भिन्न तिथियों को हड़ताल में शामिल होंगे। 4 दिसंबर को भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एवं सिंध बैंक के कर्मी सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने बैंकों में मानव संसाधन की अत्यधिक कमी के विरोध में हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। औरंगाबाद पुलिस ने शुक्रवार देर रात अवैध मिनी बंदूक कारखानों पर छापेमारी की। 15 कार्बाइन, 2 राइफल, 3 पिस्तौल सहित 20 आग्नेयास्त्र बरामद किए। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद, स्टील स्प्रिंग के 50 टुकड़े, बंदूक के हिस्से और उपकरण भी बरामद किए और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जब अवैध हथियारों को बनाने का काम चल रहा था तभी पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। जमुई जिले के गढ़ी थाना में तैनात दारोगा प्रभात रंजन की हत्या के मुख्य आरोपी कृष्ण रविदास ने शुक्रवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश में जुटी हुई थी। ट्रैक्टर से कुचलकर दारोगा प्रभात रंजन की हत्या कर दी गई थी। अब खबरें झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के कथित आदिवासी विरोधी रुख पर निशाना साधा है। उन्होंने लोगों से अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का आग्रह किया। बता दें कि अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड का दौरा किया था। इसके बाद अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन पर निशाना साधा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है, यानी नक्सलियों का झारखंड राज्य से संपूर्ण खात्मा अब नजदीक है। सीएम हेमंत सोरेन ने ये बयान नागपुर में दिया है। अब खबर खेल जगत की। हार्दिक पांड्या एक बार फिर से मुंबई इंडियंस के लिए खेलते नजर आ सकते हैं। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच इसे लेकर बातचीत पूरी हो चुकी है, केवल आधिकारिक ऐलान बाकी है। हार्दिक को अपने साथ जोड़ने के लिए मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस को 15 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। अब खबर मनोरंजन जगत की। रणदीप हुड्डा ने लिन लैशराम संग अपनी शादी की डेट कंफर्म कर दी है और वेन्यू भी बताया। रणदीप ने एक पोस्ट में बताया कि वह लिन से 29 नवंबर 2023 को शादी करने जा रहे हैं। रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की शादी इम्फाल में होगी और फिर मुंबई में रिसेप्शन होगा। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह सुबह ठंड से सिहरन बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार एल नीनो इफेक्ट के कारण राज्य में इस साल कड़ाके की ठंड के आसार हैं। वहीं झारखंड में अगले 4-5 दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तो ये थी दिन भर की प्रमुख खबरें। बने रहिए इसी तरह से दर्श न्यूज पर। धन्यवाद।